आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत, 5 मंत्रियों समेत 35 एमएलए भी साथ। भारत नेपाल के रिश्तों में बढ़ी नजदीकियां, पीएम मोदी ने पीएम देवबा से की बात। बगदाद में बकरीद से ठीक एक दिन पहले हुए बम विस्फोट में 18 लोगों की मौत और दर्जनों हुए घायल। यूरोप में बाढ़ से अब तक 196 लोगों की मौत और सैकड़े लोग हुए लापता। मृतकों के आंकड़े बढ़ने की आशंका, बुनियादी ढांचे का हुआ नुकसान। और अब पेश है खबरों का विस्तार। सिद्धू के नए प्रदेश प्रधान बनने को लेकर कांग्रेस में खासा जोश दिखाई दे रहा है। नए प्रधान के स्वागत के लिए तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के सरकारी आवास पर हाई टी का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के 5 मंत्रियों समेत करीब 35 विधायक पहुंचे। प्रदेश प्रधान बनने के बाद सिद्धू सोमवार को पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे। इससे पहले सिद्धू नवनियुक्त कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा के मोहाली स्थित आवास पर गए। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सिद्धू का स्वागत करते हुए कुछ इस तरह से कहा कि पंजाब की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदलेगी। कुलबीर जीरा भी उनके साथ थे। नागरा के यहाँ पर केक काटने के बाद सिद्धू का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, विधायक व कांग्रेसी नेता उनके साथ जुड़ते गए। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में भले ही 5 मंत्रियों समेत करीब 35 विधायक एकजुट हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत 11 मंत्रियों व 34 विधायकों ने फिलहाल दूरी बना रखी है। हालांकि यहाँ कैप्टन खेमे की चुप्पी सभी को अखर रही है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि कैप्टन हाईकमान के इस फैसले के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से सोमवार को टेलीफोन पर बात की। मोदी ने देउबा को उनके एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने और संसद में विश्वास मत जीतने पर बधाई दी। नेपाल में नई सरकार आने के बाद कूटनीतिक सर्कल में हवा के रुख अब बदलने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 3 वर्षों बाद भारत और नेपाल के रिश्ते अब तेजी से पटरी पर लौट सकते हैं और हाल के वर्षों में जिन मुद्दों पर दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई थी, उन्हें दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करने और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने को लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया और कोरोना महामारी के क्षेत्र में भावी सहयोग को लेकर भी बात की गई। इराक के बगदाद के एक व्यस्त बाजार में बीते दिन बम से हुए हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल भी हो गए। यह हमला बकरीद के एक दिन पहले जब किया गया, जब लोग खरीदारी में जुटे हुए थे। इराक के बगदाद के व्यस्त बाजार में सोमवार को बम से हुए हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की खबर है। बता दें कि यह हमला बकरीद के ठीक एक दिन पहले किया गया, जब लोग खरीदारी में जुटे थे। दुकानदारों ने सुरक्षा बलों को बताया कि विस्फोट के बाद जो बच सकता था उसे बचाने में वे लगे रहे। हालांकि अभी तक किसी ने भी विस्फोट की जवाबदेही नहीं ली, लेकिन इससे पहले इलाके में इस्लामिक स्टेट समूह ऐसे ही हमलों को अंजाम दे चुका है। इराकी सेना ने कहा है कि विस्फोट की जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में आई बाढ़ के कारण फैले इस तबाही के मंजर से अब तक करीब 196 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच बाढ़ग्रस्त इलाके में प्रशासन द्वारा लगातार राहत कार्यों का संचालन किया जा रहा है। पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में आई बाढ़ के कारण अब तक करीब 196 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग लापता हो चुके हैं। इस बीच जर्मन अधिकारियों ने बाढ़ के दौरान किए गए बचाव कार्यों को लेकर कहा है कि हाल में आई बाढ़ से हमें सबक लेने की जरूरत है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन द्वारा लगातार राहत कार्य का संचालन जारी है। साथ ही पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी बेल्जियम और नीदरलैंड में बाढ़ के बाद बनी दलदल की स्थिति को साफ करने की कोशिशों को भी तेज कर दिया गया है।
सबसे बुरी तरह से प्रभावित जर्मन क्षेत्र राइनलैंड पैलेटिनेट में अब तक 117 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पड़ोसी राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही बवेरिया में वीकेंड के दौरान आई बाढ़ में कम से कम 1 की मौत होने की आशंका है और वहीं बेल्जियम में मरने वालों की संख्या 31 है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताज़ा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।